माँ मिट्टी के चूल्हे के पास जमीन पर बैठकर रोटियां सेंकती थी। घर में बड़ा छोटा कोई भी हो, सब उसी चूल्हे के चारों ओर जमीन पर बैठते। लगता था जैसे वह चूल्हा नहीं, रिश्तों का केंद्र बिंदु था, जिसमें रिश्ते एक दूसरे से सटे बैठे हों। उस चूल्हे में एक अजीब आत्मनिर्भरता थी। रोटी भी बनती थी, बर्तनों की सफाई के लिए राख भी तैयार होती थी। एक ही जगह पर स्वाद और अपनापन। गैस के आगमन ने चूल्हे को जमीन से उठाकर स्लैब पर पहुंचा दिया। उसके साथ ही जमीन से हमारा रिश्ता भी टूट गया वो अपनापन भी, जो देने और पाने वाले के बीच चूल्हे की गर्माहट में पनपता था। कमरों में बंट गया खाना, किचन और डाइनिंग, उनके साथ ही बिखर गया परिवार भी। बासी खाने का जिम्मा फ्रिज ने ले लिया और उसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव आ बैठा। माँ की जगह डिलीवरी बॉयज ने ले ली। हर चीज सुविधाजनक हो गई। धुएं, राख और लकड़ियों के साथ साथ संयुक्त परिवारों की भी विदाई हो गई। रह गया अकेलापन और सुविधापरक मशीनें। आज तक मुझे माँ की उन रोटियों का स्वाद कहीं नहीं मिला। शायद उनके बनने का तरीका ही अलग था। वो रोटियां बेलन के भार तले नहीं बनती थी। उन रोटियों को पहले माँ अपनी हथेलियों से थपथपाकर दुलारा करती थी, फिर उन राख में लिपटी और धुएं की खुशबू में पकी रोटियों को प्यार से परोसा करती थी माँ। भला वो स्वाद बेलन से पीटी गैस की बू वाली रोटियों में कैसे आता? धीरे धीरे वो मिट्टी का चूल्हा कोने में धकेल दिया गया। बुजुर्ग की तरह धूप, बारिश, समय और उपेक्षा ने उसे जर्जर कर दिया। वह मिट्टी का ढेर किसी जमाने में चूल्हा हुआ करता था। चूल्हा सिर्फ चूल्हा नहीं था, एक संस्था था। उसने संयुक्त परिवारों की नींव रखी, प्रेम की ऊष्मा बहाई और घर को एक वृत्त में बांधा। मिट्टी के चूल्हे को वापस लाना मेरे बस में नहीं था, उस संस्था को फिर से खड़ा कर देना भी नहीं, पर उस मिट्टी को यूं ही धूल में मिटते हुए भी नहीं देख सकता था। उस मिट्टी को उसका सम्मान वापस देना चाहता था। मुझे जब भी किसी चीज से अर्थ खोजना होता है, मैं पहले उसे छूता हूँ। स्पर्श में ही इशारा छिपा होता है। पेन हाथ में आए तो कोई कहानी बन जाती है, ब्रश उठाऊं तो तस्वीर में रंग भर जाते हैं। उसी तरह जब मैंने उस मिट्टी को हाथ में लिया तो मन में एक आकृति उतर आई, जैसे वह खुद कह रही हो कि मुझे रूप दो। और कुछ ही दिनों में उसी मिट्टी से मैंने बाबूजी की एक मूर्ति बना दी। वही बाबूजी जिनकी छांव तले हम सब मिट्टी से उठकर यहाँ तक पहुंचे। मूर्ति देखकर लोग बोले, अभी तो बाप जिंदा है, मूर्ति अभी से क्यों बना दी? मैं जानता था कि उन्होंने मजाक किया है, पर बाबूजी की मृत्यु का विचार अच्छा नहीं लगा और मैंने वह मूर्ति तोड़ दी। गांव से लौटते वक्त मैं वो मिट्टी का बोरा साथ ले आया। पत्नी कहती है, फेंक दो, मिट्टी संगमरमर के फर्श को गंदा करती है। मैं उसे फेंक नहीं पाता। उस मिट्टी के साथ एकांत में बैठने मात्र से मेरा अकेलापन मिट जाता है। कभी कभी सोचता हूँ, हमने चूल्हे के साथ बहुत कुछ बदल दिया, खुद को भी और रिश्तों को भी।